क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही धन और माया के जाल में फंसकर आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो? संत कबीर दास जी कहते हैं कि जब पैसों की बात आती है तो एक शिष्य अपने ही गुरु को विष देने से नहीं कतराता, और माया के लालच में एक पुत्र अपने पिता का सहार भी कर सकता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या माया सच में इतनी विनाशकारी है? सोचिए एक ऐसे गरीब ब्राह्मण के बारे में जिसे भगवान कृष्ण और अर्जुन ने अपार संपत्ति दी, लेकिन उसका नसीब ऐसा कि हर बार धन उससे छिन गया। कभी डाकू लूट ले गए, तो कभी बेशकीमती हीरा नदी में बह गया। लेकिन फिर सिर्फ 2 कौड़ियों से खरीदी गई एक छोटी सी मछली ने कैसे उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए पलट दी। और एक ऐसा शूरवीर राजा जिसने युद्ध में अपनी एक आंख और एक पैर खो दिया था, क्या कोई पेंटर उसकी ऐसी तस्वीर बना पाया जिसमें उसकी अपंगता भी छुप जाए और वो झूठ भी न हो? आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु की वाणी का एक अचूक तीर सीधे हृदय के भीतर जाकर जन्मों जन्मों का अंधकार और भ्रम मिटा देता है। तो अपने मन के तारों को झकझोरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। चलिए सत्य की इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो आज का पहला दुआ है, गुरु को चेला विष दे, जो गांठी हो धाम, पूत पिता को मारसी, ये माया को काम। अंग्रेजी भाषा में कहा जा सकता है, ए डिसाइपल may even poison his guru if money is at stake. A son may even kill his father. Such is the destructive power of Maya, the illusion of attachment, greed and worldly desire. दूसरा दुआ है, तीर चला आकाश में, निशाना भीतर जाए, गुरु वाणी एक चोट, मन का भ्रम मिटाए। तो अंग्रेजी में से कहा जा सकता है, just as an arrow reaches its intended target, the Guru's teaching reaches the innermost consciousness. One moment of true understanding is enough to dissolve the mind illusions and awaken spiritual insight. तो पहले दोहे से प्रारंभ करते हैं। गुरु को चेला विष दे, जो गांठी हो धाम, पूत पिता को मारसी, ये माया को काम। सारांश में इस दोहे का मकसद ये है, संत कबीर जी इस दोहे में आधुनिक काल में शिष्य और गुरु की मनोवृत्ति को स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। संत कबीर जी प्रत्यक्ष रूप में समझाने का प्रयत्न करते हैं कि सतगुरु स्वयं के मन और आत्मा का निरीक्षण गहराई से करता है, पर दूसरों को सतह पर ही देखता है। दूसरे के मन के विकारों पर अधिक ध्यान नहीं देता। इसका मुख्य कारण एक ही है कि वर्तमान समय में यानी कलयुग में प्रभु के मार्ग पर चलने वाले शिष्यों का अभाव है। बहुत कम लोग ही प्रभु के मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए प्रभु के मार्ग पर चलने वालों को भाग्यशाली ही समझा जाता है। वर्तमान समय में गुरु शिष्य की मनोवृत्ति नहीं समझते, क्योंकि शिष्य अभिनय करने में कुशल होते हैं। गुरु की धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए सब प्रकार के आडंबर करते हैं, जैसे
लालच और इच्छाओं के बस में आकर पुत्र पिता पर हावी हो जाता है। इतना हावी होता है कि उसे क्षति पहुंचाने लगता है। आज का शिष्य भी जब गुरु के संपर्क में आता है तो गुरु को कष्ट ही पहुंचाता है, क्योंकि वो स्वार्थ के लिए ही गुरु के संपर्क में आया है, ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं आया है। पुत्र और शिष्य पिता और गुरु को कष्ट देकर अपने पापों की वृद्धि करते हैं। वे नहीं जानते कि यह ब्रह्मांड पूर्ण जागरूक है। समय से सब उन पर अपने ही इन दुष्ट कर्मों के कारण कष्ट आ जाएंगे। उस समय अक्षु बहाने के अलावा उनके पास कुछ शेष नहीं बचेगा। इसीलिए कबीर जी सावधान करते हैं कि शिष्य और पुत्र को, अपने गुरु और पिता को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। परिणाम स्वरूप वे स्वयं ही व्याधियों में फंस जाएंगे। उन्हें इसका आभास ही नहीं होगा। समय गुजरने में पता ही नहीं लगेगा। तो विस्तार से समझो, गुरु और शिष्य का इस विश्व में बड़ा ही अनूठा संबंध होता है। वास्तव में शिष्य को गुरु के पास ज्ञान अर्जित करने की भावना से ही आना चाहिए, ताकि वो स्वयं का ज्ञान बढ़ा सके। किंतु वर्तमान समय में ऐसा नहीं होता। अक्सर शिष्य स्वार्थ की भावना से ही गुरु के पास आता है। उसे प्रभु पाने की कोई इच्छा नहीं होती। गुरु दूसरे रूप में स्वयं को, यानी अपनी मानसिक भावनाओं को, अपनी दुर्बलताओं को बड़े ही गहनतम दृष्टि से देखता है। गुरु स्वयं का अध्ययन करता है और अपनी कमजोरियों को, अपनी दुर्बलताओं को जानकर उनसे ऊपर उठने का पूर्ण प्रयत्न करता है, ताकि वो प्रभु के रास्ते पे चल सके। अपने भीतर की त्रुटियों और दुर्बलताओं पर विजय पाने के लिए गुरु भरसक प्रयत्न करता है। इसी कारण से वे स्वयं की आत्मा और स्वयं के साक्षी के साथ ही रहता है। वो अपने भीतर ही रहता है। बाहर की अवस्थाओं पर उसका ध्यान नहीं जाता। यही गुरु की महान अवस्था होती है। इसीलिए वे सदैव प्रभु में अवस्था में ही रहता है। यही गुरु की महानतम अवस्था है। गुरु इसी महानतम अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करता है। गुरु बाहरी परिस्थितियों पर कोई ध्यान नहीं देता। उसका ध्यान अपने भीतर ही होता है। वह सदैव स्वयं के भीतर ही रहता है, अपनी आत्मा के ही संपर्क में रहता है। इसी कारण से गुरु दूसरों को या शिष्यों को सतह पर ही देखता है, केवल स्वयं को ही अपने मन की गहराई से देखता है। दूसरों के अवगुणों पर गुरु अधिक ध्यान नहीं देता। वो समझता है कि समय से जैसे जैसे इनकी प्रगति होगी, इनके अवगुण भी शून्य होने लगेंगे। इसीलिए वो शिष्यों पर अधिक ध्यान नहीं देता कि उनकी मनोवृत्तियां कैसी हैं। गुरु सदैव इच्छा रहित और निर्णय रहित तथा चयन रहित अवस्था में ही रहता है। किसी प्रकार का भी शिष्य उसके पास आता है, उसका स्वागत ही करता है। वो समझता है, अगर कलयुग में कोई भी व्यक्ति प्रभु की ओर चल रहा है तो उसमें अवश्य ही प्रभु प्रकाश पाने के लिए चिंगारी होगी। एक आध्यात्मिक उच्च कोटि के गुरु के लिए ये सब बड़ा स्वाभाविक होता है। वे स्वयं का ही निरीक्षण करता है
वो दूसरा कोई भी व्यक्ति जो उसके पास आता है उसको ठीक ही समझता है। जब वह दूसरे व्यक्तियों को ठीक समझता है तो दूसरे व्यक्ति या शिष्य उसको धोखा देने का प्रयत्न करते हैं। जब वह इस अवस्था में रहता है तो कोई भी कुशल सांसारिक व्यक्ति गुरु को भ्रमित करने में सफल हो जाता है, अन्यथा भ्रमित करने का प्रयत्न करता है। गुरु के पास विभिन्न शिष्य आते हैं। गुरु ये समझता है कि जो प्रभु के पास जाना चाहता है, प्रभु के साथ एक होना चाहता है, वह किसी न किसी रूप में मन में पवित्र भावना ही रखता है। वह व्यक्ति पवित्र हृदय वाला ही हो सकता है, क्योंकि कुशल और अच्छा व्यक्ति ही गुरु के पास आने का दृढ़ निष्ठा रखता है। ये गुरु की साधारणतः सोच होती है, क्योंकि वह दूसरों को गहराई से नहीं परखता। वह यही समझता है कि प्रभु पाने की चिंगारी के कारण ही वे गुरु को ढूंढकर मेरे पास आया है। गुरु शिष्य को शुभ मानव समझता है, क्योंकि शिष्य अल्प आयु में ही गुरु के पास आना चाहता है, प्रभु को पाना चाहता है, इसीलिए चयन करके ही वो गुरु के पास आया है। गुरु शिष्य के शुभ कर्मों को ही अंकित करता है कि कलयुग में कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जो प्रभु में होना चाहते हैं। इसी कारण से आधुनिक काल में गुरु शिष्य का कोई चयन नहीं करता, जबकि पुरातन काल में गुरु शिष्य का पूर्ण रूप से चयन करके ही उसे शिष्य बनाते थे। आजकल शिष्य का चयन नहीं होता, क्योंकि प्रभु के रास्ते पर चलने वालों की संख्या बहुत ही कम होती है। इनकी संख्या अल्प ही होती है। इसीलिए गुरु शिष्य का स्वागत करता है, क्योंकि अक्सर सभी धन और पदार्थों के पीछे ही भागते हैं। सारा संसार धन और व्यसनों के पीछे ही रहता है। प्रभु की ओर चलना तो मानव का महानतम सौभाग्य है कि वे इस ओर चलने का प्रयत्न कर रहा है। इसीलिए गुरु शिष्य को भला व्यक्ति ही समझता है और गुरु कोई भी चयन नहीं करता। सतगुरु कलयुग में रहते हुए भी सतयुगी गुरुओं की महान स्वभाव रखते हैं कि गुरु कलयुग में हो या सतयुग में हो, वो प्रभु के पास ही जाना चाहता है। उसकी दृष्टि प्रभु की ओर जाने की ही होती है। ये तभी संभव है जब गुरु प्रभु में पूर्ण निष्ठा रखते हों और पूर्ण सत्यता से प्रभु के पथ पर चलते हों। हालांकि ये बड़ा कठिन है, पर वास्तव में कलयुग में भी कुछ ऐसे ही गुरु होते हैं और ऐसे गुरु ही शिष्यों से धोखा खाते हैं। शिष्य बड़ी सरलता से समझ जाता है कि इस गुरु को धोखा दिया जा सकता है। ऐसे गुरु समझ ही नहीं पाते कि मानव किस हद तक विवेकहीन हो गया है। गुरु नजरअंदाज करता है कि एक नियति का नियम है कि हर सकारात्मक शक्ति के पास कलयुग में नकारात्मक शक्ति ही आती है। दूसरे रूप में समझो, पॉजिटिव चार्ज यानी धन चार्ज नेगेटिव चार्ज को ही आकर्षित करता है। अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में अक्सर गलत व्यक्ति ही आते हैं। यह आप स्वयं भी कलयुग में इसका पूर्ण आभास कर सकते हो। महान गुरु के पास प्रभु की शक्ति होती है, पर गुरु को चयन नहीं करता। इसी कारण से अनिष्ट शिष्य स्वाभाविक रूप से
गुरु के पास आ जाते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि गुरु के पास आश्रम होता है, धन संपत्ति होती है, गुरु प्रभु में होता है और साधारण जीवन ही व्यतीत करता है। संसार कितना विवेकशील हो गया है, गुरु का इस ओर ध्यान ही नहीं जाता। कलयुग में अनिष्ट व्यक्ति चतुराई से शिष्य बन जाता है। वो ऐसा प्रदर्शित करता है जैसे प्रभु को पाना चाहता हो, पर वास्तव में प्रभु तो शिष्य के मन से कोसों दूर ही होते हैं। वह केवल भ्रमित करना जानता है। शिष्य के अभिनय करने मात्र से ही वास्तविक गुरु प्रभावित हो जाता है। अभिनय करना तो आधुनिक काल में बड़ा स्वाभाविक ही हो गया है। ये सब चलचित्रों का ही प्रभाव है। चलचित्र देखकर प्रत्येक शिष्य, प्रत्येक नवयुवक दूसरों को भ्रमित करने में और अभिनय करने में बड़ा ही सक्षम हो जाता है। ऐसे निपुण व्यक्ति शिष्य बन जाते हैं और समय आने पर अपनी निपुणता का किसी को भी आभास नहीं होने देते और गुरु को विष देकर और अन्य विधियों से उसे अपमानित करते हैं, उसे रुग्ण बनाते हैं और उसके धन पर, उसके आश्रम पर किसी न किसी रूप में अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। आधुनिक काल में, वर्तमान समय में अक्सर ऐसा ही पाया जाता है। अगर गुरु वास्तविक रूप में सतगुरु है और प्रभु के साथ पूर्ण रूप से अपना जीवन उसने प्रभु में लगा दिया है। वर्तमान में सबको ये बड़ी ही स्वाभाविक प्रक्रिया लगती है। इस प्रकार नकारात्मक शिष्य और धूर्त शिष्य समय से गुरु को धोखा देकर स्वयं ही गुरु बन जाते हैं और जब स्वयं गुरु बन जाते हैं तो हर प्रकार का अनैतिक कार्य करते हैं, अनुचित कार्यों से धन अर्जित करने लगते हैं। दूसरे व्यक्तियों को ये आभास भी नहीं होता कि ये वास्तविक गुरु है या यह धूर्त गुरु है। महिलाओं को भी आकर्षित करते हैं, आने वाले अतिथियों को आश्रम के नाम पर हर प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं और उनसे प्रभु के नाम से बड़ी निपुणता से अधिक धनराशि भी लेने का प्रयत्न करते हैं और धनराशि लेने में सफल भी हो जाते हैं। यही कलयुग की पद्धति है। आधुनिक समाज में ये सब अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न विधियों से शिष्य बनने के नाटक से प्रभु के सम्मान को कलंकित करते हैं और आने वाली पीढ़ी को प्रभु से विमुख करने में भी सफल हो जाते हैं। आने वाला नवयुग ये समझता है कि आश्रमों में कितने गलत कार्य हो रहे हैं। प्रभु तो आश्रम से बहुत ही दूर है, क्योंकि ये भ्रमित शिष्यों ने ही आश्रमों का सर्व सत्यानाश कर दिया है। इस प्रकार आने वाली पीढ़ी को वो प्रभु से विमुख करने में पूर्ण रूप से सफल हो जाते हैं, पर अवश्य ही समय से दंड पाते हैं। पर तब तक सब कुछ ही समाप्त हो जाता है, बहुत विलंब हो जाता है और प्रभु भक्तों की आस्था को महानतम ठेस पहुंच जाती है। अतः गुरु को शिष्य के चयन में वर्तमान में अधिकतम सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आजकल चारों ओर विवेकहीनता ही हो गई है। अगर ऐसा होगा तो गुरु की मर्यादा सुचारू रूप से चल पाएगी और भक्तों की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचेगी। तो संत कबीर जी आगे समझाते हैं कि शिष्य गुरु के साथ ऐसा ही करता है जैसा पुत्र
यानी कुपुत्र अपने पिता के साथ करता है। पिता पुत्र के मोह में अंधा होता है। पुत्र सरलता से इसका लाभ उठाकर और पिता की पुत्र के प्रति आसक्ति का अपनी लालच, वासनाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर स्वाभाविक प्रयत्न करता है, क्योंकि पिता तो पुत्र पे पूर्ण आसक्ति रखता है और पुत्र की सफलता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और पुत्र उसको हर रूप में भ्रमित करता है और धोखा देता है। तो संत कबीर जी कहते हैं, लालच, व्यसनों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज का पुत्र पिता की हत्या भी कर देता है। वर्तमान समय में ऐसे बहुत से उदाहरण आपके सम्मुख देखने को मिलते हैं। पिता की संपत्ति पर अपना अस्तित्व जमा लेते हैं, पर पुत्र ये भूल ही जाता है कि अगर वो सुपुत्र बन कर रहे तो ये सब संपत्ति उसकी ही है। पर माया के प्रकोप में वो अपने संबंधों की गहराई को भी नहीं समझ पाता। वो ये भूल ही जाता है कि पिता की पूर्ण संपत्ति पुत्र की ही होती है। पिता का सब कुछ पुत्र का ही होता है, पर माया के प्रभाव से, अज्ञानता के वश पुत्र पिता का संहार करके सब कुछ समय से पहले ही लेना चाहता है। वह नहीं जानता कि वास्तव में सब कुछ उसका ही है। पिता का संहार करने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। अपने ही संपत्ति को पाने के लिए अपने ही आत्मा का माया के प्रकोप में आकर सब समाप्त कर लेता है। वह समझता है कि उसने संपत्ति पा ली है। जैसे शिष्य समझता है वह गुरु बन गया है और आश्रम का मालिक बन गया है। पर न पुत्र और न शिष्य अपनी अज्ञानता को ही समझ पाते हैं। वे नहीं समझते कि वे जिस ब्रह्मांड में ये सब अपराध कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड पूर्ण रूप से जागरूक है। उस जागरूक ब्रह्मांड में रहकर ही पुत्र पिता के साथ और शिष्य गुरु के साथ हर प्रकार का अपराध करता है। ब्रह्मांड सब कुछ निखारता है, सब कुछ देखता है। वो इतना महान है कि तुरंत शिष्य और पुत्र को दंडित नहीं करता, उन्हें समय देता है। पर आंख झपकते ही वह समय आ जाता है जब पुत्र और शिष्य दोनों ही दंड पाने के लिए कारागृह में होते हैं। मानव ये भूल ही जाता है कि जो भी वह कर रहा है वो सर्वशक्तिमान के भीतर ही रह के कर रहा है। उसके बचने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सब पापों को जो वो करता है उसका फल बड़ी कठोरता से भोगना पड़ता है। हर प्रकार का दंड उसे समय आने पर मिल जाता है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको अपराध का दंड ना मिला हो। दंड मिलने में नियति की ओर से विलंब हो सकता है, पर वो किसी भी रूप में बच नहीं सकता। अगर इस जन्म में बच जाएगा तो अगले जन्म में ब्याज सहित उसको कई गुना बढ़ के दंड मिलेगा। तो संत कबीर जी कहते हैं कि जीवन में प्रभु का ज्ञान अति आवश्यक है, ताकि कर्मों के सिद्धांत को व्यक्ति समझ जाए, गलत कर्म ना करे, मानव जीवन को व्यर्थ ना करे, जीवन के लक्ष्य को समझे और उस लक्ष्य पर चलने का प्रयत्न करे और जीवन में प्रभु को पाए। प्रभु प्राप्ति के लिए ही उसको ये जीवन मिला है और प्रभु प्राप्ति के लिए ही जीवन को लगाना अति आवश्यक है। कर्म के बंधन में पड़कर जीवन मरण की श्रृंखला चलती ही रहती है। इसीलिए संत कबीर जी कहते हैं कि जीवन की श्रृंखला को, जीवन मरण की श्रृंखला को अगर तोड़ना है तो जो भी कर्म है
उसे अकर्म रूप में ही करो, अकर्म करके ही मुक्ति मिलती है। अब एक कथा के माध्यम से संत कबीर जी की वाणी का जो मुख्य संदेश है, इसको पूर्ण रूप से आप समझ पाओगे। जब तक व्यक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए या किसी से छीन कर दूसरों को नुकसान पहुंचाकर प्रयोग करने का प्रयत्न करता है ताकि प्राप्त किए हुए धन को, जो उसने गलत कार्यों से प्राप्त किया है, केवल स्वयं के लिए उपयोग करना चाहता है, स्वयं के सुख मात्र के लिए ही उसका प्रयोग करता है, तो किसी न किसी रूप में ये धन उससे छिन ही जाता है। ये धन डाकुओं द्वारा भी लूटा जा सकता है तथा किसी अनजाने कारणों से भी धन व्यक्ति से पृथक हो जाता है, यानी वो अपने धन को खो देता है। ये तब तक होता है जब तक उसकी भीतरी इच्छा उसे केवल स्वयं ही धन भोगने के लिए प्रेरित करती है। अगर प्राप्त की हुई वस्तु छीनी हुई ना हो, अपराध से आपके पास ना आई हो और आप उसे सद्भाव से दूसरों के लाभ के लिए प्रयोग करना चाहते हो, तो ही वे आपके टूटे हुए विभिन्न वैभवों को भी आपके पास पुनः लेके आ सकती है। यानी अगर आप सद्भाव से धन को दूसरों के लाभ के लिए भी लगाते हो, तो आपका खोया हुआ वैभव आपके पास वापस आ सकता है। ये केवल तभी होता है जब आपके द्वारा उचित प्रावधानों से आपने अर्जित किया हो और दूसरों के कल्याण के लिए ही उसे उपयोग करना चाहते हो। छीन कर लिया हुआ धन एवं गलत प्रावधान से प्राप्त किया हुआ धन, और अगर उसे आप स्वयं ही भोगना चाहते हैं, तो वह किसी अनजान कारणों से आपके हाथों से स्वयं ही फिसल जाएगा। वही धन आपके लिए उचित रूप से प्रयोग में आएगा, जो आप दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रयोग करना चाहते हो, और आपने उसे स्वयं की मेहनत से ही कमाया है। केवल इस आंतरिक भाव से ही आपके पास खोया हुआ वैभव अथवा धन स्वयं ही आपके पास लौटकर आ जाएगा। आपकी नियति पूर्ण रूप से शुद्ध होनी चाहिए, आपका मन पवित्र होना चाहिए, और पवित्र रूप से ही अगर धन आपने अर्जित किया है, तो वही आपके जीवन में लाभदायक सिद्ध होगा। तो कथा इस प्रकार है कि एक बार कृष्ण भगवान और अर्जुन ने एक दरिद्र ब्राह्मण को देखा। भ्रमण करते हुए वे प्रतिदिन ही उस ब्राह्मण को देखा करते थे। एक बार अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आई जब वो भिक्षा मांग रहा था। दयावश अर्जुन ने उसे सोने की सिक्कों की थैली दे दी। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, मन में विभिन्न प्रकार के वैभव की योजना बनाने लगा और इस धन को अपने वैभव में ही खर्च करना चाहता था, और बड़ा प्रसन्न था कि वो वैभवपूर्ण ही अपना जीवन भविष्य में व्यतीत करने लगेगा। तभी चलते चलते एक डाकू ने डराकर ब्राह्मण से सोने की सिक्कों की थैली छीन ली। ब्राह्मण क्या करता, बड़ा परेशान हुआ, आंसू बहाकर घर ही चला गया और घर जाके सो गया। कुछ दिनों बाद फिर अर्जुन और कृष्ण भगवान ने इस दरिद्र ब्राह्मण को देखा। ये उतनी दरिद्रता में था जैसे कि पहले था। अर्जुन को उससे सब जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सोने की सिक्कों की थैली देने के बाद भी उसकी इतनी दुर्दशा है। जब उसने अपनी आप बीती सुनाई,
तब अर्जुन ने अपने अंगूठी के एक बड़े बहुमूल्य मोती को निकालकर उस ब्राह्मण को दे दिया, ताकि मोती को बेचकर उस धन से वो सुख शांति में रह सके। ब्राह्मण बहुत धन्यवाद देता हुआ प्रसन्नता से अपने घर लौट आया। घर पहुंच गया। घर आकर उसके सामने समस्या आई कि कहाँ इस बहुमूल्य हीरे को छुपाया जाए, ताकि दूसरे दिन उसे बेचकर उपयुक्त राशि प्राप्त कर सके। बहुत सोचने के बाद उसने उस हीरे को एक पुराने घड़े में छुपा दिया, क्योंकि वो घड़ा उपयोग में नहीं आता था। उसकी पत्नी नए घड़े में ही पानी भरकर लाती थी। दूसरे दिन उसकी पत्नी नए घड़े को लेकर नदी में पानी भरने गई, जैसे कि वो प्रतिदिन जाती थी। प्रतिदिन इसी घड़े में पानी लेकर आती थी। नियतिवश जब वह पानी भर रही थी, तो उसका घड़ा एक पत्थर से टकरा गया और टूट गया, और हीरा जो था वो तो पुराने घड़े में था, नया घड़ा टूट गया। फिर वो घर लौट आई। तब उसने पुराने घड़े को पानी भरने के लिए उपयोग में लाया। पुराने घड़े को लेकर पानी भरने आई। जब ब्राह्मण उठा तो उसने पुराना घड़ा वहां नहीं पाया। वो बड़ा परेशान हो गया। जब उसकी पत्नी आई तो उसने नए घड़े के टूटने के बारे में बताया। ब्राह्मण महोदय अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नियति और अपने भाग्य को दोष देने के अलावा उनके पास अब कुछ नहीं बचा था। सोने की थैली भी गई जो डाकू ले गया, और ये हीरा जो था ये उनकी पत्नी नियतिवश नदी में ही छोड़े आई। फिर अपनी दरिद्र हालत में भिक्षा मांगने लगे। अपने भाग्य को दोषी समझकर ही भिक्षा मांगते थे। तब बहुत समय बाद फिर अर्जुन और कृष्ण भगवान ने उनको देखा, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इस बार अर्जुन ने इस ब्राह्मण को कुछ नहीं दिया, पर कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण को 2 कौड़ियां यानी 2 पैसे दे दिए। ब्राह्मण 2 पैसे लेकर बहुत निराश हुआ। जैसे 2 बार महान धन लेकर बहुत खुश हुआ था, इस बार बहुत निराश हुआ कि मैं इन 2 पैसों का क्या करूंगा। तभी थोड़ी देर में उसने एक मच्छी बेचने वाले को देखा, जो अभी अभी नदी से मछलियां पकड़ के ले आया था। जब 2 बार ब्राह्मण ने धन को खो दिया था, तब उसके मन में बड़ी दया आ गई थी। अपने आप पर ही वो दया करने लगा था। जब उसने मच्छी को, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी, मछियारा उसे बेचने लाया था, तो इस छोटी मच्छी को देखकर ब्राह्मण महोदय को उस मच्छी पर बड़ी दया आई। उसके मन में आया कि 2 पैसे का तो कुछ ज्यादा प्रयोग नहीं है, तो उसने सोचा मैं 2 पैसे में मच्छी खरीद लेता हूँ और फिर से जाकर नदी में छोड़ दूंगा। ये उसके मन की दया आने के बाद ही स्थिति हो गई थी। तो ब्राह्मण ने दयावश उसे आजाद करवाने के लिए मच्छी को खरीदा और एक खुले मुख वाले शीशे की छोटी बोतल में रखा, ताकि उसको पानी में डाल सके। उसने सोचा कि नदी पास ही है, नदी में जाकर मच्छी को छोड़ देगा। मच्छी को लेकर ब्राह्मण चला। थोड़ी दूरी चला था, तब उसने जिस बोतल में उसने मच्छी रखी थी, उसने देखा उसमें तो एक हीरा पड़ा हुआ है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। नियतिवश इस मछली ने ही हीरे को निगल लिया था जब उसकी पत्नी पानी भरने आई थी। पर उसके मन में जब मच्छी के प्रति दया आई, तो ये उसका ही प्रभाव था कि उसके हाथ में वही मच्छी आई जिसने उस हीरे को निगल लिया था।
इसने मच्छी पर दया की थी और नियतिवश अपना खोया हुआ हीरा इसे मिल गया। ब्राह्मण इतना खुश हुआ कि उसके मुख से निकल पड़ा और चिल्ला पड़ा कि मुझे मिल गया है, मिल गया है। उस समय उसके साथ ही वही डाकू चल रहा था जिसने उसकी थैली लूटी थी। डाकू ने समझा इस ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया है, इससे ही तो मैंने सोने की थैली छीनी थी। डाकू ने समझा ये ब्राह्मण मुझे पुलिस के हवाले कर देगा क्योंकि इसने मुझे पहचान लिया है। क्योंकि ब्राह्मण चिल्ला रहा था कि मिल गया, मिल गया। जब डाकू ने ये सोचा तब डाकू ने सोने की थैली ब्राह्मण को लाकर दी और अपनी जान बचाकर भाग गया, क्योंकि उसे शक था ये ब्राह्मण मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। अब ब्राह्मण को हीरा भी मिल गया और सोने की सिक्कों की थैली भी मिल गई। ये सब एक मच्छी पर दया और परोपकार करने पर हुआ। ये सब भगवान कृष्ण के 2 पैसों का ही एक प्रभाव था। जब एक थोड़ी सी दया करके इतना लाभ हो सकता है तो आप सोच सकते हो अगर गुरु और पिता को मारकर उनकी संपत्ति को लूटोगे तब जन्म जन्म तक नरक में ही सड़ते रहोगे, कितना कष्ट पाओगे। जब एक मच्छी के उपकार करने से इतना सब मिल जाता है, पिता और गुरु की हत्या करने पर जन्मों जन्मों तक कष्ट में ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि धन के लिए पाप मत करो, ब्राह्मण से कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता। कबीर जी कहते हैं कि ब्राह्मण अति जागरूक है, कर्मों का भयंकर फल मिलता है, इसीलिए जागरूक रहो, दूसरों पर दया रखो और धन के लोभ में आकर किसी की भी हत्या मत करो और अपना जीवन कष्ट में मत डालो, क्योंकि किसी भी दुष्कर्म का प्रभाव बड़ा ही कष्टदायक होता है। तो यही कबीर जी का वचन है। अब हम दूसरे दोहे पर आते हैं। दूसरा दोहा है, तीर चला आकाश में निशाना भीतर जाए, गुरु वाणी एक चोट मन का भ्रम मिटाए। संत कबीर जी इस दोहे में गुरु की हृदय स्पर्शी वाणी की महत्ता को बड़े ही गहरे भाव में व्यक्त करते हैं। कबीर जी के अनुसार गुरु के हृदय की निकली हुई प्रभु प्रेम की अलौकिक वाणी एक और भक्त के हृदय को प्रेम से भर देती है और दूसरी ओर गुरु के स्वयं के हृदय को भी गदगद करती है, क्योंकि ये वाणी चेतना की गहराई से निकली है। ये प्रभु प्रेम की वाणी है। इसमें प्रभु का तेजस्वी प्रकाश होता है, भक्त को पूर्ण रूप से ज्ञानवान बनाती है। ये वाणी भक्त के सब भ्रमों को शून्य कर देती है, भक्त को पवित्र बनाती है, भक्त को प्रभु में बनाती है और भक्त के हृदय पर अटूट छाप छोड़कर उसको आत्मज्ञान के सरोवर में स्नान करवाकर भक्त का आत्म साक्षात्कार भी करवा सकती है। इससे ही गुरु के हृदय में भी आनंद की अनुभूति होती, क्योंकि जब शिष्य का आत्म साक्षात्कार होता है तो ये गुरु को भी अत्यधिक आनंद प्रदान करता है। अब इसको विस्तार से समझो। कबीर जी इस दोहे में गुरु की वाणी के प्रताप का अद्वितीय चित्रण करते हैं। कबीर जी के अनुसार गुरु की वाणी में ज्ञान का सागर होता है, क्योंकि ये वाणी गुरु के हृदय की गहराई से उद्गम हुई है। ज्ञान का सागर होने के अतिरिक्त
गुरु की वाणी में शब्दों का संकलन और शब्दों का चयन दैविक रूप से होता है। इससे ही शिष्य का हृदय और मन दोनों ही प्रभावित हो जाते हैं। इसी कारण से गुरु की वाणी भक्त के हृदय पर गहरी चोट करती है, हृदय को प्रभावित करती है। वाणी की चोट इतनी गहरी होती है कि हृदय की गहराई में पहुंचकर अपने गहनतम छाप शिष्य के हृदय पे छोड़ देती है। इससे शिष्य का हृदय पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाता है। इसका मुख्य कारण यही होता है कि ये वाणी गुरु की अनुभूति और गुरु के प्रेम के प्रकाश से निकली है। इस वाणी में ज्ञान के कंपन होते हैं, पर इसके साथ गुरु के प्रेम की संवेदनशीलता भी होती है। प्रेम की संवेदनशीलता शिष्य के हृदय की गहराई में पहुंचकर प्रभु प्रेम की ज्वाला प्रकट कर सकती है। ये प्रभु प्रेम की ज्वाला धीरे धीरे हृदय से पूर्ण शरीर की कोशिकाओं में फैल जाती है, पूर्ण शरीर को प्रभु के अमृत से भर देती है। भक्त की प्रत्येक कोशिका को गुरु की वाणी प्रभु प्रेम की तरंगों से तरंगित कर देती है। इसका प्रभाव इतना प्रभावशाली होता है कि भक्त की आंखों में प्रभु प्रेम के अश्रु आ जाते हैं। ये ज्ञान के शब्दों का प्रभाव तो है ही, पर इसके साथ गुरु के हृदय की संवेदनशीलता और गुरु के कंठ से निकली हुई हर एक तरंग का भी अद्वितीय योगदान है। इसके प्रभाव में भक्त के हृदय पर अपनी गहरी छाप छोड़ देती है। इसकी तुलना दैविक शक्ति के कंपनों से ही की जा सकती है, क्योंकि गुरु की वाणी में दैविक शक्ति होती है। गुरु की वाणी को लिखने और पढ़ने पर इसका प्रभाव मृत हो जाता है, क्योंकि गुरु के कंपनों को शब्दों में नहीं अंकित किया जा सकता। शब्द तो केवल मृत राख होते हैं, कंपन तो चेतना से उत्पन्न होते हैं। कंपन ही प्रभु की शक्ति है। यही किसी भी व्यक्ति के हृदय को या भक्त के हृदय को गदगद कर सकती है। ये तो केवल गुरु के शब्दों में स्थापित प्रभु के प्रेम के और प्रभु के कंपनों का, गुरु के प्रभु में अस्तित्व का एक निजी प्रभाव होता है। दूसरा कोई व्यक्ति अगर वही शब्द बोले जो गुरु बोलता है, तो उसका प्रभाव शून्य ही होगा। ये विशेषता शब्दों की व्याख्या से बाहरी होती है, क्योंकि गुरु के शब्दों में प्रभु की प्रतिभा होती है और प्रभु के कंपन होते हैं। गुरु शब्द तो मुख से बोलता है, पर उसके शब्दों की भावना आकाश में फैल जाती है। शब्दों के कंपन आकाश में फैल जाते हैं और गुरु के शब्दों के कंपन से आकाश भी तरंगित हो जाता है। इतना ही नहीं, शब्दों तथा भावों के कंपन भक्त के हृदय को इतना प्रभावित करते हैं कि सुनते ही उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। ये हृदय पर पड़ी चोट का ही प्रभाव होता है। गुरु की वाणी के भाव भरे प्रभाव तो भक्त के सब भर्म शून्य कर देती है और भक्त के हृदय में प्रेम का दीपक जल उठता है। भक्त के मन में, भक्त के हृदय में प्रभु प्रेम के झरने फूट जाते हैं। इस प्रेम से प्रभु भक्ति की सुगंध
चारों ओर फैल जाती है। ये प्रभु प्रेम की महक सबको ही प्रभावित करती है। प्रभु का गहनतम ज्ञान भक्त के मन पर संकलित हो जाता है। ये गुरु के हृदय की प्रभु प्रेम की ज्वाला की ही प्रकाष्ठा होती है, जो स्वयं ही चारों ओर फैल जाती है। शब्द इसको दिशा देते हैं ताकि भक्त को गुरु की वाणी पूर्ण रूप से गदगद कर सके। दूसरे रूप में ऐसा समझा जा सकता है, तीरंदाज की तरह तीर तो गुरु आसमान में छोड़ता है, पर उसकी अवरोधक भौतिक शक्ति को वह स्वयं के हृदय में अनुभव करता है। इससे उसका अपना शरीर भावों के कंपन से तरंगित हो जाता है। इसका साधारण रचनात्मक आध्यात्मिक भाव ये है कि तीर यानी गुरु के शब्द सुनने वाले के कानों के माध्यम से उसके मन और हृदय में उतरते हैं, पर उसका अवरोध यानी भाव सीधे गुरु के हृदय पर भी चोट पहुंचाता है। तीर बाहर से शिष्य के हृदय पर वार करता है और दूसरी ओर स्वयं गुरु की अपनी वाणी भी गुरु पर ही वार करती है। यानी गुरु की वाणी दो मुख की तलवार है। बाहर से शिष्य को प्रभावित करती है, यानी भक्त के हृदय को प्रभावित करती है, पर उसकी अवरोध की शक्ति दूसरी ओर स्वयं गुरु के हृदय पर पड़ती है और गुरु के हृदय को भी प्रभावित करती है। गुरु स्वयं ही प्रभु प्रेम की भावना से और स्वयं के शब्दों से स्वयं की आंखों में आंसू ले आते हैं। अपनी वाणी से ही वो गदगद हो जाते हैं। गुरु की वाणी की चोट से, गुरु की संवेदनशीलता से भक्त के सब भ्रम वशीभूत हो जाते हैं। दूसरी ओर गुरु का कंठ प्रभु में हो जाता है। गुरु का कंठ प्रभु प्रेम से भर जाता है। फलस्वरूप भावों में लपालप होने पर गुरु के अपने मुख से भी कोई शब्द नहीं निकलता। यही प्रेम का प्रभाव है। केवल प्रेम के अश्रु ही गुरु के नेत्रों से निकलते हैं। गुरु अपने ही शब्दों से इतना प्रेम विभोर हो जाते हैं कि आगे कुछ बोल ही नहीं पाते। यही शिष्य के हृदय की भी गति होती है। यही प्रेम की मुख भाषा है। यही महाशून्य की तरंगें हैं जो चारों ओर ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। ये प्रत्येक संवेदनशील प्राणी को प्रभावित करती है। गुरु के शब्दों की चोट से, प्रभु के प्रकाश से शिष्य के हृदय में प्रभु के प्रति सब भ्रम मिट जाते हैं। भक्त को अनुभव हो जाता है कि कण कण में परमात्मा है। ये गुरु की वाणी का ही प्रभाव है। चारों ओर वो परमात्मा की शक्ति को अनुभव करता है। उसकी शक्ति के बिना न सागर है, न नदी है, न पहाड़, न वृक्ष और न फल फूल। प्रभु की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। सब प्रभु की महान उत्पत्ति है और ये महान उत्पत्तियां मूक भाषा में ही एक दूसरे से संवाद करती हैं। सब शांति में, प्रभु की प्रकृति में ही सब रहता है। चारों ओर प्रभु का ही साम्राज्य है। कोई एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता। सब प्रकृति में अपनी निर्धारित सीमा में ही रहते हैं। कोई भी किसी का स्थान नहीं लेना चाहता। कोई भी किसी को हस्तक्षेप नहीं करता। प्रकृति स्वयं ही अपनी सीमा में वृद्धि करती है।
सब स्वयं में ही संतुष्ट रहते हैं। गुरु के मुख वचन अद्वैत का संदेश देते हैं। ये स्पष्ट करते हैं कि शब्दों से कुछ नहीं समझाया जा सकता। भौतिक वार्तालाप केवल शब्द ही कर सकते हैं। मूक भाषा ही प्रभु का स्वर है। मूक भाषा से ही प्रभु अपना ज्ञान देते हैं। जो नहीं दिखता वही शक्तिशाली होता है। जैसे भोजन में नमक नहीं दिखता, पर भोजन में अगर नमक ना हो तो कोई उसे खा नहीं सकता। भोजन में स्वाद नहीं रहता अगर नमक ना हो। ये नमक की अदृश्य शक्ति है जो लुप्त रूप में भोजन में रहती है। भोजन में दिखती नहीं, पर अगर नमक ना हो तो भोजन में स्वाद भी नहीं रहता। चाहे भोजन स्वर्ण की थालियों में ही क्यों ना परोसा जाए, स्वर्ण की थालियों में परोसने से भी भोजन का स्वाद नहीं आता। स्वाद नमक की अदृश्य शक्ति से ही आता है। दूसरे रूप में समझो, जब तक प्रभु की शक्ति नहीं होगी, प्रभु का सान्निध्य नहीं होगा, तो किसी में भी ना जान होगी, ना समर्थ होगा, ना स्वाद होगा और ना ही आकर्षण होगा। ये सब कुछ प्रभु की शक्ति से है और गुरु की वाणी से है, जो प्रभु की शक्ति का आभास करवाते हैं। फूल में भी प्रभु की सत्ता ही उसकी सुगंध है, जो दिखाई नहीं देती। सुगंध पकड़ी नहीं जा सकती, पर सुगंध सबको आकर्षित करती है। गुरु के वचन नहीं दिखाई देते, केवल सुनाई मात्र ही देते हैं, पर हृदय में भीतरी सतह पर गुरु के वचन चले जाते हैं और इनके जाने मात्र से ही, जाते तो कानों से हैं, पर आंखों के माध्यम से अक्षरों के रूप में प्रकट होते हैं। यही अदृश्य शक्ति का प्रभाव है। यही प्रभु की शक्ति का, प्रभु के शब्दों का और गुरु की वाणी की महत्ता है। इस वाणी को नहीं पकड़ सकते, शब्दों के माध्यम से इसे लिख सकते हो, पर उसकी चेतना का प्रभाव लिखने से समाप्त हो जाता है। उसे लिख के पढ़ सकते हो, गुरु के शब्दों को लिख के पढ़ सकते हो, पर शब्द केवल राख ही होते हैं, क्योंकि उनमें चेतना की शक्ति नहीं होती। उसका हृदय पे कोई प्रभाव नहीं होता। गुरु की चेतना केवल वाणी और मुख से निकले प्रभु के शब्दों में है। ये वाणी चैतन्य के रूप में ही प्रकाशित होती है। शब्दों में तो सब मृत ही होता है। ये ऐसे है जैसे माँ शिशु की फोटो को चूमती हो, पर संवेदना तो जीवित शिशु को गले लगाने से ही आती है। प्रेम की अनुभूति तो शिशु के मिलन से ही होती है, फोटो चूमने से नहीं होता है। आपको मालूम है कि मोनालिसा के चित्र को लियोनार्डो डा विंची ने 14 वर्ष लगाए थे उस चित्र को बनाने के लिए। 14 वर्ष में मोनालिसा के होठों के चित्र को बनाया गया था। लियोनार्डो डा विंची ने इतना समय होठों के चित्र को बनाने में लगाया। इतना समय क्यों लगा? क्योंकि होठों में वो हृदय की भावना को चित्रण करना चाहता था। इसीलिए आज भी प्रत्येक व्यक्ति मोनालिसा के होठों को देख के ही बड़ा आकर्षित महसूस करता है। ये है भीतर की भावना को जागृत करना। शब्दों और भावना के साथ एक होने पर ही गुरु के लिखे वचनों को आत्मसात किया जा सकता है। पर जीवित गुरु की चेतना का दैविक प्रभाव उसमें नहीं आता। उनकी वाणी में ही चेतना का प्रभाव होता है।
वाणी के अलावा लिखे हुए वचनों को पढ़ने से वो प्रभाव किसी भी रूप में नहीं आ सकता। इसलिए जीवित गुरु के वचनों को, उसके सान्निध्य को, उसके कंपनों को ही आत्मसात किया जाता है, ताकि भक्त भी प्रभु के साथ आत्मसात हो सके, जैसे गुरु प्रभु के साथ आत्मसात है। यही जीवन की महत्ता है, यही सान्निध्य में होने की महत्ता है। अगर सान्निध्य में नहीं हो तो सब मृत है। चेतना ही जीवन की शक्ति है। जीवित गुरु की वाणी से ही चेतना की शक्ति प्रकट होती है। ये चेतना की शक्ति शब्दों के माध्यम से शिष्य की चेतना को कंपित करती है, क्योंकि ये चेतना से ही निकली है। वाणी प्रभावशाली होती है और वही भक्त के हृदय पर भी छाप छोड़ती है, क्योंकि वाणी चेतना से उत्पन्न हुई है, प्रभु की चेतना से ही निकली है। इसीलिए कबीर जी वाणी की चोट को बहुत महत्ता देते हैं, क्योंकि वाणी में चेतना की और प्रभु की शक्ति है। वाणी से ही चेतना के रूप में प्रभु की शक्ति का आभास होता है। जब गुरु की वाणी को शब्दों में लिखा जाता है तो वे राग का ही प्रदर्शन करती है। लिखी वाणी हृदय पर छाप नहीं छोड़ती, केवल चैतन्य की शक्ति ही हृदय पर छाप छोड़ती है और हृदय को प्रभावित करती है। इसीलिए कबीर जी जीवित गुरु की वाणी को महत्ता देते हैं। अब एक छोटी सी कथा के माध्यम से गुरु की महत्ता को आप भली प्रकार से समझ सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अनुभव करता है कि वाणी और उसके कंपन कितने प्रभावशाली होते हैं। गायन और संगीत, चाहे भक्ति संगीत हो या कीर्तन हो, इसलिए प्रभावशाली होता है जब वह सुव्यवस्थित रूप से योग्य संगीतकारों द्वारा तथा भक्तों द्वारा उनकी चेतना में लय होने के पश्चात ही उच्चारण किया जाता है। शब्द तो हर रूप में साधारण होते हैं, लेकिन शब्दों का कंपन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। शब्द जब संगीत के माध्यम से निकलता है तो हर एक को प्रभावित करता है। दूसरे रूप में चेतना ही चेतना को प्रभावित करती है। ये बड़ा ही सूक्ष्म ज्ञान है। ध्यान की गहराई में जाकर ही इसका आत्मसात किया जाता है। एक कथा के रूप में इस ज्ञान को किसी न किसी रूप में समझा जा सकता है। तो कथा इस प्रकार है कि एक राजा ने युद्ध स्थल पर अपनी एक टांग खो दी थी। लड़ते लड़ते युद्ध क्षेत्र में उसकी एक आंख भी जाती रही, पर फिर भी वो बहादुरी से लड़ता रहा। अब वो राजा था, ना उसकी एक टांग थी, ना उसकी एक आंख ही थी, पर वो बड़ा ही कुशल राजा था। प्रजा को पूर्ण खुशहाली में ही रखता था। पर जब वह अपने महल के भव्य भवन में जाता, तब अपने पूर्वजों की तस्वीरें देखता तो उनसे बड़ा प्रभावित होता। उसके भव्य भवन में उसके पिता की तस्वीर थी, उसके दादा की तस्वीर थी, परदादा की तस्वीरें थी और अन्य पूर्वजों की भी तस्वीरें थी जिन्होंने राज्य किया था। पर उसे कष्ट होता था कि कुछ वर्षों बाद मेरी तस्वीर भी यहाँ लग जाएगी, पर मेरी ना आंख है और ना मेरी टांग है। ये दोनों ही मैंने युद्ध क्षेत्र में लड़ते लड़ते खो दी। मेरी तस्वीर बड़ी अशोभनीय होगी। समय आने पर मेरी मृत्यु के बाद जब जनता देखेगी तो सब हंसेंगे कि एक अपंग राजा ने भी राज किया है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था
कि कितना कष्ट होगा मेरी प्रजा को मेरी मृत्यु के बाद, जब वे सब लोग मेरी तस्वीर को देखेंगे। पर तस्वीर तो वैसी ही होगी जैसी उसकी हालत है, जैसी उसकी दशा है। उसमें तो बदलाव करना जनता को धोखा देना है और जनता के साथ विश्वासघात करना है। उसने बहुत सारे पेंटरों को आमंत्रित किया ताकि कोई उसकी एक सुंदर शोभायमान तस्वीर यानी पेंटिंग बनाए, ताकि उसे इस महल में रखा जाए। पेंटिंग शोभायमान होनी चाहिए, पर कोई भी उसकी समस्या को न सुलझा सका। सबने कहा कि सुंदर से सुंदर पेंटिंग तो बन सकती है, पर उसमें ना आपकी टांग होगी और ना और आपकी आंख होगी। तब राजा ने कहा, ये तो भविष्य के लिए बड़ा ही अशोभनीय प्रदर्शन होगा। तब अंत में एक नौजवान ने कहा कि मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा जो आपको पसंद आएगी। पर नवयुवक को कोई अनुभव नहीं था, पर नवयुवक बड़ा ही प्रतिभाशाली विचारक था और बहुत ही अच्छा पेंटर भी था। जब राजा के पास और कोई विकल्प नहीं था, तब इस पेंटर को उसने पेंटिंग बनाने की अनुमति दे दी। पर राजा ने कहा कि अगर पेंटिंग अशोभनीय ही रही, मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैं तुम्हें दंड दूंगा और कोई धन भी नहीं दूंगा। नवयुवक पेंटर इन सब पे राजी हो गया। उसने राजा की बहुत सारी फोटो ली, बहुत सारी तस्वीरें इकट्ठी की और कई दिनों तक राजा की फोटो पर, तस्वीरों पर मनन करता रहा, उनको देखता रहा। और लगभग 1 साल के बाद उसको एक अद्वितीय विचार आया और तब उसने कार्य करना प्रारंभ किया और 1 साल में बड़ी ही एक सुंदर पेंटिंग बनाई। इस तरह 3 साल के बाद जब एक रमणीक पेंटिंग बन गई जिसमें उसके अपने विचार थे, तब वो राजसभा में लेकर उपस्थित हुआ। वह पूर्ण निडर और प्रतिभाशाली नवयुवक के रूप में आया। सबके सम्मुख पेंटिंग का अवरोहण किया गया। राजा को वो पेंटिंग अत्यधिक पसंद आई। राजा मंत्रमुग्ध हो गया और पेंटिंग देख के स्तब्ध ही रह गया। सभी मंत्रीगण भी उस पेंटिंग को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। नवयुवक ने राजा को युद्ध भूमि पर घोड़े पर प्रदर्शित इस प्रकार किया था कि उसकी स्वस्थ टांग जो थी वो सामने थी और टूटी टांग जो थी घोड़े पर दूसरी ओर थी, जो पेंटिंग में दिखाई नहीं पड़ रही थी। पेंटिंग उसने इस दृष्टिकोण से बनाई थी कि उसमें राजा की पूर्ण प्रतिभा प्रदर्शित हो और एक आंख जो नहीं थी उसे बंद दिखाया गया, जैसे देखते हुए राजा अपने तीर से शत्रु पर प्रहार कर रहा हो। जो आंख नहीं थी वो बंद दिखाई उसने। बड़ी वास्तविक लग रही थी ये पेंटिंग। सब वास्तविक रूप था इसमें राजा का। उसने कोई छुपाया नहीं था। पर नवयुवक ने राजा को उसकी योग्यता के अनुसार एक महान योद्धा के रूप में प्रकट किया। नवयुवक ने प्रकट किया कि राजा कितना महान है, जबकि उसने उसकी टूटी टांग नहीं दिखाई और न ही फूटी हुई आंख ही दिखाई। राजा ने बहुत पसंद किया और उसको महान पुरस्कार दिया। राजा को पेंटिंग लेकर उसने एक उचित स्थान पर उसको स्थापित कर दिया। तो इसमें कथा का आंतरिक भाव यही है कि वास्तविक आंतरिक भावों को बिना तोड़ मरोड़ कर वास्तविकता में प्रकट किया जाए तो ही वो दूसरों को प्रभावित करता है। हृदय की कंपन से सब प्रदर्शन करना, या वाणी से किया जाए या पेंटिंग से किया जाए, अगर वास्तविकता उसमें होगी तो वही प्रभावशाली होगा। तो महान गुरु भी प्रभु प्रेम की पेंटिंग की तरह
वास्तविक हृदय की संवेदनशीलता से प्रकट करते हैं, जिसमें उनकी अक्षों की धारा होती है और हृदय स्पर्शी भाव होते हैं। जैसे पेंटिंग प्रभावशाली होती है, वैसे ही हृदय की गहराई से निकले वचन ब्रह्मांड में पेंटिंग की तरह ही रहते हैं, वास्तविकता ही प्रकट करते हैं। वो दूसरों का के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो कला के माध्यम से वास्तविकता प्रकट की जाती है और वाणी के माध्यम से हृदय के भावों को और सत्यता को भी स्वाभाविक रूप से प्रकट किया जा सकता है। वास्तविकता प्रकट करने में कुछ भी छुपाना नहीं पड़ता। इसीलिए कबीर जी का संदेश है कि गुरु का वास्तविक प्रेम का कंपन प्रत्येक शिष्य को प्रभावित करता है। ये गुरु की आंखों में भी आंसू भर देता है। जैसे पेंटिंग हो या वाणी, हृदय स्पर्शी वास्तविक सत्यता होना ही सबसे महानतम गुण है और यही जीवन का प्रावधान भी होना चाहिए। तो हृदय से निकली वाणी हो या सत्यता के रूप में पेंटिंग बनी हो, वो हर एक को पूर्ण रूप से ही प्रभावित करती है। धन्यवाद।